नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 25 अगस्त को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मॉनसून में एक बार फिर से ब्रेक की कंडीशन बन रही है और खासतौर पर उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के पश्चिमी भागों पर मॉनसून में ब्रेक रहेगी, जिसमें राजस्थान, गुजरात, वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी के ज़्यादातर इलाकों, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना कम से कम हो जाएगी अगले 3-4 दिनों के लिए। और आज से ही इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। बादल ज़रूर बने हुए थे कुछ इलाकों में, उत्तर पूर्वी राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा पर, लेकिन बारिश कहीं कहीं पर हुई है, बूंदाबांदी दर्ज की गई है। अब यहाँ कल से मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क हो जाएगा, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। फिलहाल मॉनसून की अक्षीय रेखा जो राजस्थान के गंगानगर से कल गुजर रही थी, आज उत्तरवर्ती होते हुए पंजाब पर पहुंच गई है और पंजाब से उत्तर प्रदेश होते हुए ये पूरब में हिमालय के तराई वाले इलाकों पर बनी है। यहाँ पर हिमालय के तराई के क्षेत्रों में जब भी मॉनसून की अक्षीय रेखा जाती है, तब ये सिग्निफिकेंस है कि इस समय देश में कोई और स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से मॉनसून की अक्षीय रेखा यहाँ पर पहुँच गई है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है, इस ट्रफ को नीचे लाता है और ट्रफ जब नीचे होती है, तब देश के अधिकांश इलाकों में मॉनसून की गतिविधियाँ होती रहती हैं और ऐसी स्थितियाँ भी हाल के दिनों में देखने को मिली हैं। फिर से मॉनसून की अक्षीय रेखा उत्तर में गई है, तो अब देश के तमाम इलाकों में मॉनसून कमज़ोर हो जाएगा। फिलहाल ये स्थिति है और एक सर्कुलेशन बना हुआ है इस समय बंगाल की खाड़ी पर, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर, और ये सिस्टम संभवतः आने वाले समय में स्ट्रांग हो सकता है और इसका इम्पैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन और सेंट्रल इंडिया पर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका ट्रैक क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी और किन किन राज्यों पर ये मानसून की वर्षा देने वाला है, इसके बारे में हम आगे के बुलेटिन्स में अपडेट करेंगे जब और क्लियर पिक्चर सामने हमारे होगी। फिलहाल इन मौसमी सिस्टमों के बीच में और आज सैटेलाइट तस्वीरों की जो ताज़ा स्थिति है उसको देखते हुए कल के लिए क्या अनुमान है, यानी 25 अगस्त के लिए बारिश की संभावनाएं क्या हैं, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं उन इलाकों से जहां पर बारिश की सबसे ज़्यादा संभावना अब बन रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्य अगले 3 दिनों के लिए मुख्यतः मानसून एक्टिविटी के केंद्र होंगे और सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी हमें पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, जिसमें मेघालय, असम और नागालैंड सबसे अधिक वर्षा वाले रीजन होंगे। ये 3 राज्य 7 सिस्टर स्टेट्स में से 3 राज्य ऐसे होंगे जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। इन इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान, और इसी तरह की कंडीशंस हमें 24 घंटों के बाद भी अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो ये रीजन है और नागालैंड का, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी मानसून वर्षा दर्ज की जा सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी इसी तरह की बारिश होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम और बिहार में भी अधिकांश इलाके प्रभावित होंगे। बिहार के ऊपर अगले 3 दिनों के लिए मानसून काफ़ी एक्टिव रहेगा और इसी वजह से बिहार के तमाम इलाकों में मूसलाधार मानसून वर्षा दर्ज की जाएगी। भागलपुर, दरभंगा, पटना, गया, नवादा, सिवान और गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, ये सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। इन भागों में बारिश लगातार होती रहेगी, जिससे यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ सकती हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थितियाँ और विपरीत हो सकती हैं आने वाले समय में, जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। यहाँ आप देख सकते हैं रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, दुमका, देवघर समेत तमाम इलाके जो झारखंड के हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी अधिकांश इलाकों पर बारिश की संभावना है और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की स्थितियाँ हमें नजर आ रही हैं। इसके बाद हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे, जहाँ पर अब बारिश लगातार जारी रहेगी। पूर्वी भारत को अगर छोड़ें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश 2 ऐसे रीजन होंगे, और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, जहां पर काफ़ी अच्छी मानसून वर्षा अगले 3-4 दिनों के दौरान, जब तक मानसून में ब्रेक की कंडीशन रहेगी या मानसून वीक रहेगा, उस दौरान हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज तक, वाराणसी, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से लेकर प्रयागराज तक यहाँ बारिश होने की संभावना है। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ और बलिया, ये जो समूचा क्षेत्र है, अयोध्या तक बारिश की संभावना है। अयोध्या पहुंचते पहुंचते मानसून की जो हलचल है वो काफ़ी अब कम होने लगी है और कल से यहाँ पर बारिश अयोध्या में संभवतः उत्तरी इलाकों में, अयोध्या के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी जो पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र होंगे, इन भागों में मानसून कमज़ोर हो जाएगा। बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये जो समूचा क्षेत्र रहेगा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। झांसी में भी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट में भी बारिश के आसार फिलहाल नहीं है, लेकिन चित्रकूट में ज़रूर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों
पर वर्षा हो सकती है। और उत्तरी इलाकों में यहाँ आप देख सकते हैं बहराइच तक बारिश के आसार हैं और काफ़ी ठीक ठाक इंटेंसिटी रह सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। नेपाल में भी तेज़ बारिश होगी, तो नेपाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार में होने वाली बारिश का नेगेटिव इम्पैक्ट बिहार के लोगों को झेलना पड़ सकता है। नदियों में बढ़ते जलस्तर के रूप में बाढ़ की स्थितियाँ और संकटपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए बहुत सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, ये मेरा सुझाव है बिहार के लोगों के लिए। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश चलते हैं और उत्तर भारत के बाकी मैदानी इलाकों और पर्वतीय इलाकों का जिक्र करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड पर भी मॉइस्चर का जो इम्पैक्ट है, मॉइस्चर का जो फ्लो है, वो नेपाल को पार करने के बाद उत्तराखंड पर भी पहुँच रहा है। तो नेपाल उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, लेकिन मूसलाधार मानसून वर्षा के संकेत यहाँ पर भी अभी नहीं है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा को कोई और मौसमी सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है और किसी दूसरे डायरेक्शन से मॉइस्चर का यहाँ पर प्रवाह नहीं आ रहा है, तो सीमित एनर्जी यहाँ पर पहुँच रही है, वो भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और इसी वजह से सीमित मात्रा में बारिश होने की संभावना भी है। इसके बाद हम जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरफ, तो यहाँ पर गतिविधियाँ धीरे धीरे और कम होने लगेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में मोस्टली प्लेसेस ड्राई रहेंगे, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, शिमला, ऊना, चंबा और आसपास के इलाकों में। बाकी धर्मशिला समेत जो उत्तरी इलाके होंगे इन भागों में ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक का रीजन, समूचा क्षेत्र ड्राई रहेगा। जम्मू कश्मीर में लाइट रेन हो सकती है। पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन में इन सभी जगहों पर मुख्यतः ड्राई वेदर रहने की संभावना नज़र आ रही है। करनाल, कैथल, जींद और हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अमृतसर, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और अमृतसर, पठानकोट, तरन तारण, लुधियाना, पटियाला, मोगा, बरनाला, सभी जगहों पर ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर बारिश के आसार नहीं है। हालांकि कि जो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं आंशिक रूप से, और बूंदाबांदी या बादलों की गर्जना हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। दिल्ली में भी अब ड्राई वेदर रहेगा, बादल छट जाएंगे और संभवतः यहाँ पर पश्चिमी हवाएं थोड़ा सा जोर पकड़ेंगी और पश्चिमी हवाओं के कारण दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप का प्रभाव बढ़ेगा, तापमान ऊपर जा सकते हैं। और इसी तरह की स्थितियां हमें राजस्थान में भी देखने को मिलेंगी। राजस्थान का समूचा क्षेत्र पूरब से लेकर पश्चिम तक का, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू और अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है आगामी 24 घंटों के दौरान। वेस्ट यूपी में अगर देखें तो यहाँ तराई वाले इलाकों को, कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी हिस्से ड्राई रहेंगे। अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, बरेली, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात की तरफ चलते हैं मध्य भारत में, और गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी रीजन, इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं सौराष्ट्र पर जो तटवर्ती रीजन है और पूर्वी रीजन का जो दक्षिणी इलाका है, इन भागों में बादल छा सकते हैं, आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है, लेकिन बाकी हिस्सों पर फिलहाल मानसून का जो रुख है, मानसून यहाँ पर निष्ठुर ही बना रहेगा। बारिश की उम्मीद फिलहाल इन भागों में नहीं है और ड्राई वेदर की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती रहेंगी। अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जैसा कि अनुमान लगाया था, वीकली वेदर आपने देखा होगा, यहाँ पर ड्राई वेदर अब हो जाएगा। गुना, ग्वालियर से लेकर भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन और बैतूल, ये समूचा क्षेत्र ड्राई रहेगा। हालांकि भोपाल के दक्षिण पूर्वी इलाकों में, बैतूल और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी की संभावना है। सागर से लेकर सतना, पन्ना, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होने के संकेत हैं। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी होगी, कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है, लेकिन भारी वर्षा वाले रीजन बहुत कम होंगे। 20-25 मिलीमीटर तक बारिश कई जगहों पर देखने को मिल सकती है और यही स्थिति हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और साथ ही साथ रायपुर, दुर्ग समेत सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने के संकेत हैं। अगर बात मैं उड़ीसा की करूं तो उड़ीसा में भी आप देख सकते हैं इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ रही है और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। कई दिनों के बाद उड़ीसा पर एक्टिव मानसून कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। मध्य भारत में अगर विदर्भ की हालत देखें, विदर्भ में किस तरह की स्थितियां रहेंगी, तो विदर्भ महाराष्ट्र का एकमात्र ऐसा सब डिवीज़न है जहां पर इस बार मानसून की कम वर्षा हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान गढ़चिरौली, नागपुर और आसपास के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। शेष विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा।
मराठवाड़ा में नांदेड़ में बारिश हो सकती है। औरंगाबाद समेत आसपास के जो मराठवाड़ा के पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और ये जो प्रोजेक्शन है मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का, ये पूरा का पूरा बहुत सही है और इसी तरह की मौसम की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। कोंकण गोवा में लाइट रेन की संभावना है। पालघर से लेकर मुंबई, अलीबाग और सिंधुदुर्ग तक गोवा में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना में काफ़ी अच्छी वर्षा के संकेत हैं। हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम से लेकर तमाम जगहों पर वर्षा के आसार हैं। और साथ ही साथ हमें आंध्र प्रदेश में भी बारिश देखने को मिलेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में भी बारिश की संभावना है। और पुदुचेरी समेत चेन्नई और आसपास के जो उत्तरी तमिलनाडु के रीजन हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। और ये कई दिनों के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल हो सकता है मानसून वर्षा का, जहाँ पर बारिश इस बार बहुत कम देखने को मिली थी हमें। और इसी तरह की बारिश हमें केरल में कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। लक्षद्वीप में 24 घंटों के बाद भारी वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप आइलैंड रीजन है और यहाँ पर मौसम जब बिगड़ता है तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है लोगों को, तो पहले से ही अलर्ट हो जाइए। यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी तेज़ मानसून वर्षा की बन सकती हैं और बन रही हैं अगले 24 घंटों के बाद। 24 घंटों में लाइट रेन होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल कुछ इस तरह से रहेगा संपूर्ण भारत में 25 अगस्त को मौसम का मिजाज, मानसून का प्रदर्शन। और आगे क्या कुछ बदलाव होंगे इसमें, इस पर मेरी नज़र रहेगी और विश्लेषण करता रहूँगा और लगातार आप तक इन्फॉर्मेशंस आपके शहर, आपके राज्य की पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।